नमस्कार, ज्योग्राफी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम लोग बात करते हैं क्लास 12 ज्योग्राफी अध्याय 1। इसका आज फोर्थ पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो इस फोर्थ पार्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन है और इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की सहभागिता दर कम होने का कारण। तो इसके कुछ कारण हैं जिनको हम लोग जान लेते हैं। पहला कारण है सम्मिलित परिवार व्यवस्था। दूसरा है स्त्रियों में शिक्षा का निम्न स्तर। तीसरा रोजगार के सीमित अवसर। चौथा है स्त्रियों पर परिवार की अधिक जिम्मेदारी। स्त्रियों की सामाजिक सुरक्षा का निम्न होना। और इसके बाद दूसरा प्रश्न है भारत की जनसंख्या का असमान वितरण किस तथ्य को दर्शाता है। तो इसके कुछ तथ्य हम लोग जान लेते हैं, जिसमें है कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु एवं उच्चावच। दूसरा कारण है औद्योगिक विकास। तीसरा कारण सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। इसके बाद समाज के समक्ष किशोरों की प्रमुख चुनौतियां, इसके बारे में बात करते हैं। इसके कुछ कारण हैं जैसे निरक्षरता, औसत दुरुपयोग, विवाह की निम्न आयु, समुचित मार्गदर्शन का अभाव, अन्य चुनौतियां। अगला प्रश्न है भारत की जनसंख्या वृद्धि की 4 प्रवृत्तियां। तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है स्थिर वृद्धि की अवधि 1921 से पहले, फिर निरंतर वृद्धि की अवधि 1921 से 1951, इसके बाद तीव्र वृद्धि की अवधि 1951 से 1981, घटती जनसंख्या वृद्धि 1981 से आज तक। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें पहला कारक है उच्चावच, दूसरा जलवायु, तीसरा मृदा, चौथा कारक जल की उपलब्धता। और इसके बाद फिर आपकी किताब में दिए गए कुछ प्रश्नों का समाधान यानी एनसीईआरटी समाधान, इसके हम लोग बात करते हैं। ये सारे आंकड़े 2011 की जनगणना पर आधारित हैं। यानी प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। इसका उत्तर है 121 करोड़। दूसरा प्रश्न है किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत क्या है। तो नगरीय प्रतिशत हम लोग जान लेते हैं। नगरीय प्रतिशत किस राज्य में है, ये गोवा में है। नगरीय जनसंख्या का अनुपात गोवा में है। और भारत के विशालतम भाषाई मूल, ये इसका उत्तर है भारतीय मूल। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो भारत के अत्यंत उष्ण एवं शुष्क तथा अत्यंत शीत एवं आर्द्र प्रदेशों में सघन जनसंख्या निम्न है। इसका कारण आपको बताना है। इस कथन के दृष्टिकोण में जनसंख्या के वितरण में जलवायु की भूमिका स्पष्ट करें। तो इन क्षेत्रों में अत्यंत उष्ण और शुष्क क्षेत्रों में जनसंख्या कम क्यों मिलती है, इसका कारण बताना था। तो इसमें जलवायु संबंधी कारक तापमान, वर्षा, अति शुष्कता, अति आर्द्रता। और दूसरे जैसे राजस्थान अति शुष्क और उष्ण है, लेह अति शीत है, और मेघालय जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। ये सारे कारक जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है भारत के किन राज्यों में विशालतम ग्रामीण जनसंख्या है। इतनी विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए उत्तरदायी कारण बताइए। इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो जो कारक हैं, जिसमें कारक में कृषि निर्भरता, प्राथमिक कार्यों में संलग्नता, ग्रामीण क्षेत्रों की भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या। और इसके बाद उत्तर प्रदेश, अगला प्रश्न था जैसे भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। साथ में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं। सर्वाधिक प्रतिशत की बात कही जाए तो हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, इनमें सर्वाधिक प्रतिशत मिलता है। इसके बाद अगला प्रश्न था भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची है। तो श्रम सहभागिता ऊंची होने के कुछ कारण हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे आर्थिक विकास का निम्न स्तर, कृषक जनसंख्या ये हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में मिलती है। कृषि मजदूर ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में मिलते हैं। और महिलाओं की कृषि में निम्न सहभागिता। अगला प्रश्न था कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है। इसको आपको उत्तर देना है। तो इसके उत्तर में हमें चर्चा करनी है श्रमजीवी जनसंख्या जो कुल मिलाकर के 58.2% 2001 के अनुसार रही। कृषि मजदूर, घरेलू उद्योग श्रमिक, विनिर्माण, व्यापार, सेवा में संलग्न लोग 36.7% रहे। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हमारा प्रश्न था भारत में जनसंख्या घनत्व के स्थानिक
वितरण की विवेचना कीजिए, जिसमें हमें बताना था कि भारत का कुल जनसंख्या घनत्व 382 है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक इसमें बताने हैं। उच्चावच जलवायु, मृदा, जल की उपलब्धता। साथ में सर्वाधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र बताने हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दमनदीप, लक्षद्वीप, बिहार और पश्चिम बंगाल। इसके बाद न्यूनतम जनघनत्व के क्षेत्र बताने हैं। अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर। और इसके बाद अगला प्रश्न था, भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक विवेचना कीजिए। तो व्यावसायिक संगठन आपको बताना है। किसी व्यक्ति का कृषि, निर्माण, व्यापार, सेवाओं के अलावा किसी भी आर्थिक गतिविधि में संलग्न होना, ये व्यावसायिक संगठन होता है। श्रमिकों के प्रकार, श्रमिक 3 प्रकार के, श्रमिक, सीमांत और अश्रमिक होते हैं। सेक्टर, प्राथमिक सेक्टर इसमें 58% लोग, 0.2, घरेलू जिसमें 4.2%, औद्योगिक, व्यापारिक इत्यादि श्रमिक संलग्न है। फिर ग्रामीण क्षेत्र बताना है, इनका व्यवसाय बताना है। नगरीय क्षेत्र, इनका व्यवसाय। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर देना है। इसके बाद मानचित्र कौशल, आपको मानचित्र बना करके निम्नलिखित को दर्शाना है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य बताने हैं आपको, सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य बताने हैं। इस तरह से हम लोगों ने बात की। और आइए हम लोग अब आगे बात करते हैं पार्ट 3 के प्रश्नों के उत्तर की। पार्ट 3 के प्रश्नों की बात करें तो जिनके उत्तर इस प्रकार हैं। जिसमें पहला प्रश्न था, भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो इसका उत्तर है 31.2%। दूसरा प्रश्न था, नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस राज्य की है? तो इसका उत्तर महाराष्ट्र है। इसके बाद सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य का है? ये केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है। और जबकि राज्यों की बात करें तो उसमें गोवा है। अगले प्रश्न की बात करें, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य की है? तो इसका उत्तर उत्तर प्रदेश है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्न और हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले राज्य प्रतिशत के आधार पर उत्तर प्रदेश है। दूसरा, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले राज्य प्रतिशत के आधार पर मध्य प्रदेश है। नगरीय जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हैं? इसमें रोजगार, शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य इत्यादि इसके प्रमुख कारण हैं। किस भाषा परिवार में सर्वाधिक जनसंख्या है? किस भाषा परिवार में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो भारतीय, यूरोपीय, आर्य, ये 73% है। दूसरा प्रश्न था हमारा, मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? ऐसे श्रमिक जिनको 6 माह या 183 दिन कार्य मिले उनको मुख्य श्रमिक कहते हैं। हिंदी भाषी राज्य कौन कौन से हैं? इसका उत्तर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, दिल्ली। इसका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं अनुसूचित हैं? 22 भाषाएं। भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य बना? आंध्र प्रदेश। और 10 रुपए के नोट पर कितनी भाषाएं हैं? ये 17 हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पार्ट के उत्तर को देखा।